Hi everyone, I am Praveen Sagar from KP Spoken English. I welcome you on my channel. Today I am going to discuss with you all that why always human being only need discipline and motivation. Why all the animals don't need any type of motivation and discipline. हमने कई बार अपने स्कूल्स में ये देखा है कि स्टूडेंट्स को हमेशा डिसिप्लिन में रखने की ज़रूरत पड़ती है हमको। उनसे कहा जाता है सीधे बैठो, समय से होमवर्क पूरा कर लिया करो, समय से स्कूल आया करें, समय से सो जाया करो और समय से आप सुबह उठा करें। क्यों ज़रूरत पड़ी हम लोगों को? और इंसानों को ही क्यों ज़रूरत है अनुशासन की सिखाने की, मोटिवेशन सिखाने की? मैं कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहूँगा, तो उनसे आप सीखने की कोशिश करना प्लीज़। चिड़ियाएँ होती हैं, वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती हैं। अब आप ये बताओ, छोटी सी चिड़िया, उनको कौन जगाता है सुबह सुबह कि भाई जल्दी उठो, सूरज निकलने से पहले आपको उठना है? क्या उनके पास कोई अलार्म है? कैसे उठ जाती हैं वो? और सुबह उठकर अंधेरे में सूरज निकलने से पहले अपना दाना चुगने चली जाती हैं सभी, सारी चिड़ियाँ एक साथ। और आप देखना वो सुबह सुबह कितनी खुश होती हैं, कितनी एनर्जेटिक होती हैं और कितने एंजॉय के साथ वो अपना दाना चुगती हैं और गीत गाती हैं पेड़ों पर। उस वक्त अगर आप उनकी आवाज़ को सुनेंगे तो हमको वो ताकत देती हैं, मोटिवेशन देती हैं और हमारी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव बनाती हैं। और सूरज निकलने के बाद सारी चिड़ियाएँ वापस अपने घोंसलों में आ जाती हैं और फिर वो आराम से बैठ जाती हैं। उनसे ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई अब आप चुप बैठो। तो इन द स्कूल्स टीचर को ये क्यों ज़रूरत पड़ती है कि स्टूडेंट्स को बार बार के प्लीज़ कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। हम कहने को हम बुद्धिजीवी हैं इस पृथ्वी ग्रह पर, लेकिन आप अगर रियली में हम कंपेयर करें खुद को इन छोटे छोटे जीवों से, तो इनसे हम कहीं पिछड़े हुए हैं अभी भी। और जैसी रात हो जाती है तो देखना कोई भी चिड़िया आपको घूमते हुए नज़र नहीं आएगी, रात की जो चिड़िया होती हैं उनके अलावा। दूसरा एग्जाम्पल, मैं एक बार एक स्कूल में पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि अचानक एक कबूतर आ गया और उस कबूतर ने क्या करा, वहाँ पे कुछ टूटी हुई लकड़ियाँ थीं, छोटे छोटे लकड़ियों के पीस टुकड़े, तो उनको उठाकर ले जाता, वापस आता, ले जाता और वापस आता। तो वो घोंसला बना रहा था। तो मैंने बोला प्लीज़ नाउ क्लोज योर नोटबुक्स एंड लर्न द लाइव एजुकेशन। तो उस घटना से मैंने उन बच्चों को समझाना शुरू करा कि देखो ये जो विज़न है वो इसकी लाइफ में जो समय आने वाला है उससे पहले ये अपना घर बनाने की तैयारी कर रहा है। तो हमसे क्यों कहना पड़ता है कि आप समय से काम कर लिया करो? ये छोटा सा कबूतर, इसको कौन मोटिवेट कर रहा है? इसको कौन याद दिला रहा है? इसको कौन अनुशासन सिखा रहा है? कोई नहीं। तो जितने पशु पक्षी हैं उनको बिल्कुल भी अनुशासन की और मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती इंसान के अलावा। तो वो कबूतर क्या कर रहा था कि जो समय आने वाला था उसकी लाइफ में, उससे पहले वो अपना घर बनाकर तैयार कर रहा था। और दूसरी बात आप ही सोचो कि वो एक एक लकड़ी का तिनका उठा के ले जाता, फिर आता, फिर ले जाता। तो वो कितना कठिन परिश्रम कर रहा था उस वक्त। और कभी कभी जब वो ले जाता होगा, घोंसले के पास आता होगा, तो चोंच से लकड़ी गिर भी जाती होगी। और फिर आता होगा तो उसने हिम्मत नहीं हारी, उसको मालूम था कि इस समय से पहले मेरे को ये अपना टास्क पूरा कर लेना है। अब कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि कबूतर जब लकड़ी के टुकड़े बीनने या उठाने जाता होगा तो उसको मिलती भी नहीं होंगी। तो क्या कबूतर ने किसी से शिकायत करी कि मुझे तो लकड़ियाँ नहीं मिल रही, मैं इधर भटक लिया, उधर भटक लिया, मुझसे नहीं होगा? क्या वो हार के बैठा? क्या वो उसको थकान महसूस हुई? नहीं। हम क्यों इंसान होने के बावजूद भी दूसरों की शिकायत करने लगते हैं कि आज ये हो गया, आज इस वजह से, आज उस वजह से, टीचर की वजह से? कितने शिकायत करेंगे हम अपनी लाइफ में? हमारा सारा ध्यान, हमारी सारी ऊर्जा शिकायत करने में चली जाती है, अपना आकलन हम करते ही नहीं। ये छोटे से जीवों से सीखो, ये कभी किसी से शिकायत नहीं करते, सिर्फ अपने गोल में जो काम इनको दिमाग में चलता है उसको पूरा करने में लग जाते हैं हर हालत में। और इससे भी छोटा, चींटी देखी होगी आप लोगों ने कि जब भी चींटी चलती है एक साथ, तो देखना वो लाइन में ही चलती है माय डियर। इतना अनुशासन रहता है।
फिर हमको क्यों ये सिखाने की ज़रूरत पड़ती है इन एवरी स्कूल दैट बी इन द क्यू, डोंट ब्रेक योर क्यू, स्टैंड इन द क्यू। आप ये विचार करना, आप ये ख्याल करना इस बार कि अगर बहुत सारी चींटियाँ एक लाइन में जा रही हैं और उनमें से अगर एक चींटी बिछड़ जाती है तो देखना वो बेचैन हो जाती है। वो चींटी लाइन में बिछड़ने के कारण उस लाइन को ढूंढने की पूरी कोशिश करती है और वो जब तक बेचैन रहती है जब तक वो लाइन में शामिल नहीं हो जाती। और हमारा उल्टा हाल है, हम लाइन में बेचैन रहते हैं। हमको मज़ा जब आता है हम जब लाइन से निकल जाते हैं। हमारी एक मिनट के लिए लाइन टूटती चली जाती है। तो हमको ये क्यों बार बार सिखाया जाता है और क्यों हमको बार बार बताने की ज़रूरत पड़ती है? ग्रह और उपग्रहों से सीख सकते हैं हम। पृथ्वी जिस गति से घूम रही है माय डियर, सदियों से उसी गति से घूम रही है, लगातार घूम रही है, समय से घूमना शुरू करती है और घूम ही रही है। बाय द वे, अगर पृथ्वी के मन में आ गया चलो आज मैं नहीं घूमती 3 दिन के लिए, तो पूरी जलवायु गड़बड़ हो जाएगी, पूरा वातावरण गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान रखिए, सूरज जिस समय पर निकलता है उसी समय पर निकलता आ रहा है सदियों से। क्या कभी सूरज से किसी ने बोला कि भाई आप आज लेट हो गए, आप सूरज महाराज आज लेट निकले हो? आप जिस समय पर सूरज छिपता है उसी समय पर छिपता है। क्या उसको ज़रूरत पड़ी कि मोटिवेशन की, अनुशासन की? क्या सूरज देव आज आप तो यार 7 बजे की जगह 8 बजे छिप रहे हैं, कभी कहने की ज़रूरत पड़ी? हमसे क्यों कहने की ज़रूरत पड़ती है कि भाई आप समय से स्कूल आया करो, समय से सो जाया करो? जब आपका लंच होता है तो जब लंच की जो रिंग ओवर होती है तो उसके ओवर होने से 30-40 सेकेंड पहले क्लासरूम में आ जाया करो। नहीं, हम तो अपनी मर्जी से आते हैं, ठीक है। और आपने देखा है कि जितनी भी चिड़ियाँ होती रात को सब शांत हो जाती, सब चुप हो जाती एकदम, किसी भी चिड़िया की आवाज़ नहीं आती, अलावा उनके जो रात्रिचर चिड़ियाँ होती हैं उसके अलावा किसी चिड़िया की आवाज़ नहीं आती, एकदम शांत चुप आराम से रह जाती। उनको सेंस है, वो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, उनको मालूम है कि अब हमारा टाइम ही नहीं है बोलने का। फिर एक स्कूल में टीचर को क्यों ज़रूरत पड़ती है कि आपसे चुप रहो, प्लीज़ काम डाउन, कीप क्वाइट इन द क्लासरूम, लेट मी स्पीक समथिंग, लिसन टू मी? हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? सीखो ना इन चीज़ों से। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध का नाम सभी ने सुना है। उन्होंने 6 साल ध्यान किया था, मतलब 6 साल वो चुप रहे थे। कैन यू इमेजिन? 6 साल, 6 years ही kept quiet, he didn't speak even a word to anyone। और ज्ञान की प्राप्ति हुई चुप रहने से। हमने 6 साल तो बहुत डर लगता है, हम तो 6 मिनट चुप नहीं बैठ सकते क्लास में। तो सोचो अंदर कितनी बेचैनी भरी हुई है हमारे अंदर। हमारे शांत और चुप और स्थिर तो वो हो पाएगा जो अंदर से स्थिर होगा। हम हमारे अंदर तो बेचैनी, अशांति, अस्थिरता भरी हुई है, तो इसको ख़त्म करना होगा मौन रहने से। इमेजिन करो जब महात्मा बुद्ध 6 साल चुप रहे तो उन्होंने अंदर कितना और क्या क्या मिटाया होगा। मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा। समझ को 2 बर्तन हैं और एक में है पानी उबलता हुआ और एक में है शांत है पानी, और उस दोनों बर्तन के पानी में आपको चंद्रमा की इमेज देखनी है। तो आप मुझे बताओ कि कौन से बर्तन के पानी में आप चांद की इमेज अच्छे से देख पाओगे, उस स्थिर शांत पानी में या उस उबलते हुए पानी में? शांत पानी में ऑब्वियसली, तो उसमें साफ साफ इमेज दिखाई देगी। इसीलिए माय डियर, ज्ञान की प्राप्ति उसी व्यक्ति को हो सकती है जो अंदर से स्थिर होगा, अंदर से शांत होगा और सुनने को और सीखने को तैयार होगा। हमारे अंदर में, दिमाग में तो ऑलरेडी इतनी चीज़ें भरी हुई होती है कि उसमें और चीज़ें आ कहाँ सकती हैं। जब आप कभी भी किसी भी टीचर के आगे बैठते हैं तो आप ये सरेंडर करो कि मैं खुद को थोड़ा सा मिटाता हूँ, अशांति को, बेचैनी को, और मैं सीखने का पूरा प्रयास करूँगा। एग्जाम्पल देना चाहूँगा, आपको समझ में आएगा। देखिए, बस में सभी ने सफ़र किया होगा। इमेजिन कि बस पहले से भरी हुई है, बहुत सारे पैसेंजर्स, यात्री उसमें पहले से हैं, मीन्स भीड़ है अंदर। तो क्या इसमें और पैसेंजर्स आ पाएंगे? चलो आप ज़बरदस्ती करोगे तो आ भी सकते हैं। तो अंदर आपने देखो माहौल कैसा हो सकता है, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, लोग परेशान हो सकते हैं, खड़े हो नहीं सकते, गर्मी लग सकती, कुछ भी, एनीथिंग। यही हालत माय डियर हमारे माइंड की होती है। अगर कोई भी चीज़ सीखते वक्त या सीखने से पहले इस माइंड में हम
और चीज़ जब भरकर लाएंगे, यानी इस माइंड को, मन को और चीज़ों से, बेकार की चीज़ों से भरकर लाएंगे ऑलरेडी, तो जो काम की चीज़ें वो अंदर कैसे आ सकती हैं? अगर हम ज़बरदस्ती करेंगे भी तो हम बोर हो जाएंगे, हमको थकान होगी, टीचर में नेगेटिविटी नज़र आएगी हमको, जो हमसे अच्छी अच्छी बातें बोलेगा उसमें हम नेगेटिव ढूंढ लेंगे, क्योंकि अंदर अशांति है, अस्थिरता है, वो हमारा माइंड जो है स्थिर होने नहीं देगी, क्योंकि हमारा मन और मस्तिष्क पहले से भरा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम कोई भी चीज़ जब सीखेंगे तो हमारा मन और मन के साथ साथ दिमाग भी खाली होना चाहिए, क्योंकि भरा तो उसी में जा सकता है जो बर्तन खाली होगा ना माय डियर। सीखने की भावना होगी। और एक बात और कहना चाहूँगा कि कोई भी किसी को सिखा नहीं सकता जब तक वो सामने वाला खुद सीखना नहीं चाहेगा। अगर कोई टीचर ये समझता हो कि मैंने इसको सिखा दिया, मेरी वजह से ये सीख गया, नो, हमारी वजह से नहीं। उस बच्चे में सीखने की ललक थी, सीखने का भाव था, इसलिए वो सीख पाया। मैं उदाहरण दूंगा एकलव्य का। एकलव्य में जुनून था, पागलपन था, धनुष कैसे चलाने सीखें। एकलव्य ने बोला द्रोणाचार्य कि मुझे अपना शिष्य बना लो और मुझे धनुष चलाना सिखा दो, लेकिन द्रोणाचार्य ने कारणवश उसको चलाना नहीं सिखाया। लेकिन माय डियर, पागलपन था उसके अंदर छाया हुआ था, उसने बोला नो प्रॉब्लम, उसी व्यक्ति की प्रतिमा बनाई और प्रैक्टिस करने लगा। समझे? तो अर्जुन से भी महान धनुषधारी था वो। तो कहने का मतलब हुआ, अगर आप में सीखने की भावना है ना माय डियर, तो अगर कोई भी सिखाने वाला नहीं होगा तो आप वहाँ से भी सीख लोगे। और अगर सीखने का मन नहीं है तो कितना भी महान टीचर क्यों ना हो, वो भी आपको सिखा नहीं पाएगा, क्योंकि इंसान खुद सीखता है, कोई किसी को सिखा नहीं सकता, ध्यान रखिएगा। और एजुकेशन तो कभी भी किसी को फोर्सफुली दी नहीं जा सकती। भाई खाना तो वही खा सकता है प्रेम से जो भूखा होगा, वो चटनी से भी खाना खा लेगा। अब जिसका पेट भरा हुआ है, आप कितना भी अच्छा खाना पका दो, वो खाएगा। अगर आप फोर्स करोगे तो खाएगा, लेकिन बाद में बोलेगा यार मुझे तो मन ही नहीं था। यही रीज़न है कि हम टीचर को नेगेटिव ले लेते हैं इन द क्लासरूम, इन द स्कूल्स, और हम क्लासरूम में बोर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मन ही नहीं है उस चीज़ को करने के लिए। हमारे ऊपर प्रेशर है, पेरेंट्स का, रिलेटिव का। समझिए बात। तो कोई भी काम आप फोर्स में आकर ना करें प्लीज़। सपोज कर किसी के कहने पर आप कोई काम करोगे तो 1 दिन कर पाओगे, 2 दिन कर पाओगे, 30 दिन वो काम बिगड़े कैसे? हम कहते हैं कि मैं बहुत समझदार हूँ, लेकिन अगर हम समझदार हैं तो हमको क्यों ज़रूरत पड़ रही है ये सब चीज़ें याद दिलाने की कि हमें इतना सेंस नहीं है। स्टूडेंट में केवल 2 सेंस आ जाएं केवल, बस काफ़ी हैं। पहला तो ये है कि मेरे लिए क्या बुरी चीज़ है जो मेरे को छोड़नी है, त्यागनी है, और क्या अच्छा है जो मेरे लिए को एक्सेप्ट करना है। सिर्फ इतना सेंस उसको आ जाना चाहिए। ये सेंस हमें नहीं आ पाता। उसको ये पता चल जाए कि मेरे लिए क्या ठीक है, ये मेरे को करना है, और क्या सही नहीं, वो मेरे को नहीं करना। ये उम्र ऐसी होती है कि इसमें नेगेटिव लोग हैं जो हमको बहुत प्यारे लगते हैं। और आपने कभी ख्याल करा है कि आपका दोस्त आपके जैसा ही है, सेम टू सेम? अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो देखना, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं, आप सिंसियर हैं, तो देखना आपका दोस्त भी सिंसियर ही होगा। अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ाई में लापरवाह है, केयरलेस है, तो देखना उसका दोस्त भी, उसकी कंपनी जो होगी वो उसी की तरह की होगी। ये मालूम क्यों हुआ? क्योंकि आपने दोस्ती की नहीं, ये दोस्ती हुई है। क्योंकि हर इंसान की बॉडी के अंदर कुछ वाइब्रेशंस होते हैं। तो क्या करते हैं, जिस तरह के वाइब्रेशंस बॉडी में होंगे, वो वाइब्रेशंस उसी तरह के वाइब्रेशंस को इस यूनिवर्स से कैच करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और फिर हमारे जो ये वाइब्रेशंस होते हैं, या तो हमको सेम मेरे जो वाइब्रेशंस हैं उस व्यक्ति से मिला देंगे, या फिर वो व्यक्ति मेरी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा और हमारी हो जाती है दोस्ती। कभी भी 2 विपरीत विचार वालों के साथ या बीच दोस्ती नहीं हो सकती। इसे साबित करता है कि हमारी बॉडी के जो वाइब्रेशंस हैं वो मैच हो गए हैं, और जैसे हमारे विचार हैं, मेरा दोस्त
भी वैसा ही होगा। बात समझ आ रही कुछ? तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, ये विचार करो। मैं वीडियो इसलिए बनाया है कि केवल इंसान को ही क्यों ज़रूरत है अनुशासन की और मोटिवेशन की। कभी चिड़िया को कोई बताता है कि आपको जल्दी उठना है सूरज निकलने से पहले और रात होती है आपको अपने घर में आ जाना है, फिर बाहर नहीं जाना है। हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? आपने देखा चिड़िया कितने सुंदर सुंदर, कितने मजबूत घोंसले बना लेती हैं समय आने से पहले। इनको कोई बताता है कि अनुशासन में रहो? आपने देखा हुआ बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं कि जब वो आकाश में उड़ते हैं तो देखना एक लाइन बना के उड़ते हैं। ये कितना सुंदर, देखने का मन करता है, वाह हाउ ब्यूटीफुल बर्ड्स। कैसे अनुशासन में वो उड़ते चले जाते हैं। इन्हें कौन सिखा रहा है अनुशासन? फिर हम कहते हैं मैं तो इंसान हूँ, मैं तो जानवर नहीं हूँ। एक बार क्या हुआ, एक फ़नी किस्सा मैं सुनाना चाहूँगा। आई वॉज टीचिंग इन द क्लास 11th और देयर वॉज अ मिस्चीवस स्टूडेंट। तो मैंने कहा आप क्या कर रही है, थोड़ा देखो, आप इंसान हो, इंसान जैसे हरकतें करो। मैंने कहा सर मैं तो उसने बोला कि सर मैं इंसान ही हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ। तो मैंने उसको खड़ा किया कि ठीक है। मैंने पूछा उससे कि टेल मी 10 डिफरेंस बिटवीन यू एंड एन एनिमल। मैंने कहा कि आज चलो आप खुद में और जानवर में 10 अंतर बताओ। तो उसने बोला कि सर देखो, जो गधा होता है वो समझदार नहीं होता और मैं समझदार हूँ। फिर मैंने कहा अच्छा दूसरा बताओ। वो दूसरा अंतर नहीं बता पाया। समझ लो आप लोग, वो एनिमल में और खुद में 2 अंतर नहीं बता पाया। फिर मैंने उसको समझाने की कोशिश की, देखो कि आप समझदार हो नहीं, आप एक्टिंग कर रहे हो समझदार बनने की। मैंने कहा मैं आपको 2 मिनट से बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप चुप बैठें, चुप बैठें। आप चुप क्यों नहीं बैठ रहे आप? मैंने कहा आपने गधे का एग्जाम्पल दिया है, अगर मैं गधे के 2 डंडे लगा दूँ तो वो चुप बैठ जाएगा। उसको इतना सेंस हो जाएगा यार कुछ तो हुआ है, कुछ हुआ है, तो वो शांत बैठ जाएगा। मैंने आप शांत क्यों नहीं बैठ रहे? फिर एक तरफ आप कह रहे कि मैं समझदार हूँ एनिमल से ज़्यादा। आप कहाँ समझदार हो? करो खुद का आकलन। आपके घर में पालतू कुत्ता होगा, जब कुत्ता शरारत करता है, अगर आप कुत्ते को डांट दो या मार दो तो देखना वो चुप बैठ जाएगा, वो शांत बैठ जाता है। वो देखता है अरे कुछ हो गया है, कुछ हुआ तो है, ये मुझे क्यों मार रहा है? तो कुत्ते में भी इतना सेंस होता है, या मेरे कहने का मतलब एनिमल्स में भी इतना सेंस होता है कि यार कुछ हुआ तो है जो मुझे नहीं करना चाहिए। तो कुत्ता देखना 2 मिनट के लिए शांत बैठ जाता है। पर हम क्यों नहीं करते ये चीज़ें? तो मेरा कहने का मतलब ये है, प्लीज़ बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। सीखने वाला तो बहाने से भी सीख लेता है। तो प्रकृति से, एनिमल से, बर्ड से, अपने टीचर से, पेरेंट्स से, अपने समाज से, अपने कॉलोनी से, अपने दोस्तों से भी सीखो। समझ आ रही है बात? और नेगेटिव चीज़ों पर कम ध्यान दो, क्योंकि इस समाज में बुरी चीज़ें भी हैं और अच्छी चीज़ें भी हैं। कुछ एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझ में आएगा। सपोज करो आप मार्केट जा रहे हैं और आपको टमाटर खरीदने हैं, और एक टमाटर बेचने वाला बहुत सारे टमाटर लेके बैठा है, तो उसमें कुछ ख़राब टमाटर भी हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या आप उससे लड़ोगे कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हो गई, तू ख़राब टमाटर कैसे बेच रहा है अच्छे टमाटर के साथ? आप वहाँ पर क्या करते हैं जब सब्ज़ी खरीदने जाते हैं? तो आप अच्छी सब्ज़ी चुन लेते हैं ना, वहाँ से ख़राब छोड़ के चले जाते हैं। समझ आ रही बात? इसी तरह माय डियर, अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति में नेगेटिव चीज़ें हैं, तो आपको क्या लेना था नेगेटिव से? आप उसमें से पॉजिटिव चीज़ें ले लो और नेगेटिव उसके पास रहने दो आप, है ना? कभी उलझना मत अपने लाइफ में, कभी भी ध्यान रखना। अगर आप उलझ गए तो अपने गोल तक पहुंच नहीं पाओगे। आपकी सारी ऊर्जा आप अपने काम में लगा दो। एक और एग्जांपल, जेम्स वॉट का नाम सुना होगा आपने। जेम्स वॉट, वो छोटा बच्चा था। एक घटना हुई, जब उसकी माँ खाना बना रही थी, बर्तन में पानी उबल रहा था, तो भाप इकट्ठा हुई और भाप ने उस ढक्कन को हटा दिया। तो उसकी माँ ने बोला कि इस पर कुछ वजन रख दे, जेम्स वॉट से। तो जेम्स वॉट ने कुछ पत्थर रख दिया, तो भाप और इकट्ठा हुई। भाप ने ताकत लगाई और ताकत लगाकर उस ढक्कन को भी हटा दिया जिसके ऊपर वेट रखा हुआ था। तो उस जेम्स वॉट के मन में एक विचार आया कि भाई ये जो
भाप है, यानी इसमें शक्ति है, ऊर्जा है और ये इस ढक्कन को हटा देती है। तो उसने विचार करना शुरू करा और उसने भाप का पहला इंजन बनाया। तो उसने क्या करा, उस भाप को इकट्ठा करा, उस ताकत को इकट्ठा करा और अच्छे कामों में लगा दिया। इसी तरह आप सारे स्टूडेंट्स में अपार शक्ति है, उस प्रकृति ने आपको अपार शक्ति जन्म के साथ प्रदान की है। तो आप प्लीज़ उस ऊर्जा का एक अच्छे कामों में यूज़ करो। आपकी ऊर्जा बिखरनी नहीं चाहिए प्लीज़। समझ आ रही बात? एग्जाम्पल, जैसे किसी इंसान के पास 2 लाख रुपए हैं, 2 लोग रखें और दोनों के पास 2-2 लाख रुपए हैं। एक इंसान क्या कर रहा है कि 2 लाख रुपए को कहीं भी कुछ भी खरीद रहा है, मतलब की बातें भी खरीद रहा है और बिना काम आने वाली चीज़ों को भी खरीद रहा है। तो उसने थोड़े समय में पैसे खर्च कर दिए। एक समझदार व्यक्ति ने क्या करा, उन 2 लाख रुपए को एक अच्छे कामों में लगा दिया और 2 लाख से 2 करोड़ बना दिया। तो कहने का मतलब उसने उस पैसे को अच्छे कामों में खर्च करा। तो ऐसी हमारी जो ऊर्जा है ना हमारी, जो बचपन से हमारे बॉडी के अंदर, वो सही कामों में यूज़ होनी चाहिए। कोई भी कमज़ोर नहीं होता, ध्यान रखिएगा। कमज़ोर वही है जिसका अच्छे कामों में ध्यान नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। क्लियर? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।